हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। इन दो प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो आप अंत तक देखना, बीच में स्किप करके मत जाना। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो फिर बच्चों आपको इस वीडियो को चालू करने का कोई भी बेनिफिट, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं हम हमारे एक एक करके दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने की शुरुआत। हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमको दिया है, किसी वर्ग भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 स्क्वायर मीटर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। चलो देखते हैं बच्चों। हम सबको मालूम है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? हल। हमको दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमको क्या दिया है? बराबर 441 स्क्वायर मीटर, ये हमको दिया है। और हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर बराबर 441 और भुजा हमारी क्या हो जाएगी? बराबर अंडर रूट 441। 441 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 441 का वर्गमूल होता है 21, बराबर ये 21। भुजा कितनी आ जाएगी हमारी? ये 21 मीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब बच्चों ये जो 441 है इसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कर लो या फिर आप भागफल विधि का उपयोग कर लो। भागफल विधि क्या है बच्चों? देखो, यदि आपको 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार जोड़े बना लो। 4 का जोड़ा नहीं है, इसको सिंगल छोड़ देंगे। अब 4 में उस संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग इस 4 से ज्यादा ना हो, वो संख्या है 2। 2 का हम भाग देंगे, यहां लिख देंगे हम 4 से 4 गया 0, ये पूरा 41 हम यहां उतार देंगे, 2 को इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको 1 लिख करके और 1 से ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 41 गया, ये 0। हमारा भाग कितनी मरतबा गया? ये 21 मरतबा। और ये 21 हमारा ये क्या आ गया है? भुजा की लंबाई आ गई है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, तो A यदि AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी है तो AC ज्ञात करो। दूसरा, AC बराबर 13 सेमी, BC बराबर 5 सेमी है तो AB ज्ञात करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों इस क्वेश्चन में भी करने के लिए वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ है, और वैसे देखा जाए यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो फिर आपके लिए ये चुटकियों में सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। मान लो ये हमको दिया है समकोण त्रिभुज A, B और C, जहां पर B क्या है? ये 90 डिग्री का है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है? यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा A और B ये हमको क्या दी है? ये दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा BC हमको दी है 8 सेंटीमीटर, ये दी है हमको 8 सेंटीमीटर। और हमें भुजा AC यानी ये जो है कर्ण है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पर देखो, हम सबको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, यह कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर देखो हमारे पास कर्ण क्या है? AC, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये AC का स्क्वायर बराबर लंब हमको क्या दिया है? ये 6 सेंटीमीटर। AB हमारा लंब है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 6 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास है ये 8 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग क्या होता है? 64, सॉरी 36। 6 का वर्ग होता है 36 प्लस 8 का वर्ग ये 64, और AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 100 बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये 100, और AC बराबर इसका रूट ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो AC का मान कितना आया हमारे पास? ये 10 सेंटीमीटर। यहां आ जाएगा हमारा ये 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ए का आंसर क्या है? कर्ण AC क्या हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम समकोण त्रिभुज की यदि हमें भुजा पूछी गई है, कर्ण दिया है, भुजा पूछी है, भुजा दी है, कर्ण पूछा है, तो फिर हमको ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट बी। पॉइंट बी में हमको क्या दिया है? AC बराबर 13 सेंटीमीटर है और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात करो। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। हाँ, दूसरा हमको क्या दिया है? AC बराबर है 13 सेंटीमीटर, यानी ये जो AC, ये जो कर्ण है हमारा क्या दिया है हमको? ये 13 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न के अंदर। दूसरा हमको क्या दिया है? BC, यानी ये नीचे वाला आधार, ये हमको दिया है ये 5 सेंटीमीटर। इस बार हमको क्या ज्ञात करना है? AB भुजा है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है? 13 का स्क्वायर बराबर AB हमको ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे यहां पर AB का स्क्वायर। क्योंकि AB का हमको मान दिया नहीं है, इसलिए हम AB को कोष्टक में लिखेंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस BC का हमको मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 का ये स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169 बराबर AB का स्क्वायर, और यहां लगा देंगे हम प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 169 माइनस ये 25, और AB का स्क्वायर बराबर 144, और AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 144, और AB बराबर हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, यानी यहां पर हमको कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान हमने यहां पर लिख लिया है। AB का मान हमको दिया नहीं था, तो इसको हमने कोष्टक में लिख लिया। BC का मान हमको दिया था, उसको हमने यहां पर लिख लिया। फिर हमने 113 का वर्ग ज्ञात किया और 169 लिख लिया। AB का हमें मान दिया हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो AB का स्क्वायर इधर आ गया है 169 माइनस ये 25 हो गया। पक्षांतरण करने पर इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर 144, 169 में से 25 को घटाएंगे तो 144 बचेंगे, और 144 का हम जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हमारा उत्तर ये 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार हमने हमारे ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया है। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने और इसको लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन बच्चों मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा।